Hello friend, this is DF and today we are going to discuss in this class very important concept about the edges problem. जी दोस्तों आज हम बहुत ही important concept सीख रहे हैं जो edges problem से related होते हैं स्पेशली इस टाइप से जितने भी प्रॉब्लम स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए और देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एजेस प्रॉब्लम। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू पर्सन्स डज नॉट चेंज व्हाइल द रेशियो चेंजेस इन अ रेगुलर इंटरवल। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस होता है दो बंदों के दरमियान में, टू पर्सन के दरमियान, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्या करें, दो पर्सन्स के बीच में जो एज का डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, जो उनके बीच में टाइम इंटरवल है, उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो चेंज होता है। एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। जी दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ two person does not never change while the ratio changes। क्या होता है चेंज दोस्तों, रेशियो चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, रेशियो चेंज होगा। रेशियो एज डिफरेंस में जो चेंज होगा वो रेशियो होगा। कब चेंज होगा, इन रेगुलर इंटरवल मींस जब टाइम चेंज होगा, टाइम के हिसाब से जो तब्दीली आएगी वो रेशियो में आएगी। डिफरेंस जो दो पर्सन्स के दरमियान में, एज डिफरेंस जो दो पर्सन्स के दरमियान में वो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा टाइम इंटरवल के हिसाब से रेशियो। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एक छोटी सी एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास टू फ्रेंड है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक टू फ्रेंड है, एक है ए और एक है बी। जी दोस्तों, ए और बी एक दो फ्रेंड है। इन दोनों की मान लेते हैं कि फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे ना 2012 में इन दोनों की एक फ्रेंड है ए, एक फ्रेंड है बी, और 2012 में ए जो दोस्त है और बी दोस्त है, इसकी जो रेशियो है दोस्तों मान लेते हैं कि इसकी रेशियो है 3 और इसकी रेशियो है 4। और 3 और 4 के रेशियो के दौरान इनकी जो एज है ना दोस्तों, अच्छा यहाँ पे हम ईयर लिख लेते हैं, ए के दोस्त ए और ए के बी, और यहाँ पे ईयर और 2012। सही है दोस्तों एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप दोस्तों को क्लियर समझ में आ जाएगी कि ये डायग्राम, यहाँ पे डेफिनेशन जो बयान की है उससे रिलेटेड ये हमारी एक डायग्राम है। तो यहाँ पे आपकी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी किस तरह एजेस के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है, और अभी जो स्टेटमेंट हम फर्ज कर रहे हैं कि इनकी रेशियो 3:4 है, और 3:4 ईयर काउंट करते हैं 2012 में इनकी रेशियो जो 2012 में मान लेते हैं कि इनके जो बीच में रेशियो है वो ये है। वो रेशियो क्या है, 3 है एक की रेशियो और बी की है 4। अब कुछ अरसा गुजरने के बाद मान लेते हैं कि 3 years 4 years व्हाटसोएवर गिवन, पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 साल के बाद, कितने साल के बाद दोस्तों, 3 years मींस 3 year गुजर गए। 3 year गुजर गए तो इनकी जो रेशियो में चेंजिंग आ गई, इसकी रेशियो में चेंजिंग आ गई 3 से 4 और इसकी आ गई 5। और टाइम इंटरवल दोस्तों कितनी, 3 year के बाद इनके बीच में जो रेशियो की चेंजेस आई वो 4 और यहाँ पे 5। 3 years के बाद जब यहाँ पे ये दोस्त पहुंचेंगे, सबसे पहले 2012 में इनका रेशियो क्या था, वो था 3:4। अब 3 year के बाद इनका रेशियो क्या है, 4:5। 4:5 में 3 year गुजरे तो यहाँ पे टाइम इंटरवल दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2015। सही, तो 2012 में दो दोस्तों का रेशियो ये था, 2015 में दो दोस्तों का रेशियो ये है। अब मान लेते हैं और भी आगे, वो ये मान लेते हैं कि अगेन जो टाइम इंटरवल है 3 year यहाँ पे पास हो गया और ये रेशियो पहुंच गया यहाँ पे, क्योंकि 3 से 4 आया तो 4 से 5 आएगा, और यहाँ पे 4 से 5 तो यहाँ पे 5 से 6 रेशियो। तो रेशियो चेंज हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है यहाँ पे, और इंटरवल रेशियो चेंजेस, और जो टाइम इंटरवल है वो हमें इक्वल साइज दे रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है वो 3 year का है, और 3 year के बाद यहाँ पे जो पहुंचेंगे तो ये 2018 पे पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2012 से 3 year गुजरने के बाद 2015 पे पहुंचेंगे, और
फिर से 3 साल गुजरने के बाद ये पहुंच जाए 2015 या 2018, तो जो इनके बीच में डिफरेंस है वो इक्वल है। और जबकि रेशियो वो चेंज हो रहा है, रेशियो क्या चेंज हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, अगेन यहाँ से 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। ये ए का रेशियो, ये बी का रेशियो है। तो दोस्तों और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हमें करना क्या है, सोचना क्या है, करना और सोचना ये कि अभी एक और मैं चीज यहाँ पे अगर बयान कर दूं, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन पे था, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू पर्सन डज नॉट चेंज। मान लेते हैं कि इस दौरान जो पहले स्टार्टिंग पोजीशन थी 2012 में कि ए दोस्त की इस दौरान ना एज जो है वो है 12 ईयर। कितनी है दोस्तों, 12 ईयर। और बी दोस्त की जो एज है वो है 15 ईयर। कितनी है दोस्तों, 15 ईयर। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है दोस्तों 3 ईयर का। क्या है, 3 इयर्स। सही है दोस्तों, यहाँ पे ए दोस्त की 12 ईयर एज मानी है, यहाँ पे बी दोस्त की 15 ईयर एज मानी है हमने। और ये कब की एज है, 2012 की। 2012 में इनका रेशो कितना है, 3:4। अब क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए आफ्टर 3 ईयर जब ये रेशो 4:5 पे पहुंचा, तो इनके बीच में जो टाइम इंटरवल 3 ईयर था, अब ये पहुंच गए दोनों दोस्तों 2015 में। आफ्टर 3 ईयर रेशो बन गया है 4 से 5, पर ये पहुंचे 2015 पे। इनकी जो एज में डिफरेंस है वो 3 ईयर का। अब ये 3 ईयर इसने भी कवर की है, तो इसने भी कवर की है। इसकी एज हो जाएगी 2015 पे 2000, इसकी एज हो जाएगी 15 साल और इसकी एज हो जाएगी 18 साल, क्योंकि दोनों ने एक ही इक्वल इंटरवल टाइम में जो अपनी एज को क्रॉस किया है वो 3 ईयर किया है। तो एज दोनों की में फिर से फर्क नहीं है। इसकी एज क्या हो गई दोस्तों, एक ही एज हो गई 15 और इसकी हो गई, एक ही एज हो गई 15, उसकी हो गई 18। तो फिर से देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 ईयर का है। कितना आ रहा है, 3 ईयर का आ रहा है। यहां पे भी 3 ईयर का था, यहां पे भी 3 ईयर। अगेन हम देख रहे हैं 5 से 6 रेशो, 4 से 5 रेशो और 3 ईयर का गैप है। 3 ईयर के बाद यहां पे जैसे ही ये पहुंचे, तो इसकी एज हो गई 18 ईयर, इसकी एज हो जाएगी 21 ईयर। तो फिर से 18 और 21 में जो डिफरेंस बनेगा, 18 और 21 में डिफरेंस बनेगा, वो आ जाएगा फिर से 3 ईयर। तो कहने का मतलब दोस्तों, बिल्कुल आई होप आप दोस्तों को यहां तक क्लियर होगा कि जो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू पर्सन डज नॉट चेंज, मींस जो डिफरेंस है इन दोनों की एज में वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, भले कितना भी टाइम इंटरवल वो चेंज हो रहा है, लेकिन एज उनकी वही है। यहां पे भी इनके एज के दरमियान में 3 ईयर का गैप था, यहां पे भी 3 ईयर का गैप है, यहां पे भी 3 ईयर का गैप है। चेंज क्या हो रहा है, व्हाइल द रेशियो चेंजेस इन इरेगुलर इंटरवल। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5, 5 से 6, ये हमें कॉन्सेप्ट गिवन है कि चेंजेस जो हो रही है वो रेशियोज में हो रही है। बाकी जो है उनके टाइम इंटरवल के हिसाब से उनकी एज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों आगे इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग और इसको थोड़ी एक नजर से देखें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप जितने भी प्रॉब्लम है एज से रिलेटेड विद इन 4 सेकंड कर सकते हैं। और आगे क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, देखिए दोस्तों, यहां 3 से 4 रेशियो, तो इन दोनों रेशियोज में डिफरेंस क्या आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। वो इजी था, ये इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 ए का डिफरेंस आए दोस्तों। 3 से 4 जब रेशियो पहुंच जाए, डिफरेंस देखिए 3 से 4, अब डिफरेंस निकालेंगे तो 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस आ गया 1। यहां पे डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1 आ गया। फिर यहां पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, अगर 4 और 5, क्योंकि हम क्या करते हैं जब डिफरेंस निकालते हैं ना, तो लास्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। जी दोस्तों, अगर जिनका से बिल्कुल बेस नहीं है, तो ये बात यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों की, जिनका बेस नहीं है, डिफरेंस का मतलब होता है कि लास्ट वाले टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो डिफरेंस मिलता है। तो यहां पे 4 है, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 1। डिफरेंस मींस माइनस। तो दोस्तों यहां पे डिफरेंस कितना मिलेगा, 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 1। फिर से दोस्तों देखिए 4 से फिर रेशियो क्या चेंज हो रहा है, फिर से 4 से रेशियो 5 चेंज हो रहा है। तो यहां पे फिर से देखिए ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, तो फिर से डिफरेंस आ गया 1। और सिमिलरली यहां पे डिफरेंस दोस्तों आ रहा है 1। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस और रेशियोज में आ रहा है 1 और टाइम इंटरवल का गैप है 3 है। यहां पे हमें पूछा जाता है वो एग्जांपल, हम इस कॉन्सेप्ट के बाद हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, वहां पे आप और भी आपकी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, डिफरेंस हमें मिल रहा है 1। अब यहां पे और भी अगर यहां पे चीज बढ़ती जाती तो हम इसको इस हिसाब से कर लेते। तो आई होप यहां तक आप दो समझ में डिफरेंस अब क्या है, जो रेशियो में डिफरेंस मिला 1, डिफरेंस मिला 1,
तो उस डिफरेंस को हम टाइम के इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। जो डिफरेंस मिला वो डिफरेंस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे। अब जो भी यहां पे रिजल्ट अब टाइम इंटरवल की मिलेगी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जो डिफरेंस मिला रेशियोज के बीच में, जितना भी डिफरेंस आया, लेकिन यहां पे 1 है, अभी 1 आ रहा है तो 1 मान है, पर कुछ एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी थे जिसमें डिफरेंस 1 नहीं आता है, फिर हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। यहां पे डिफरेंस जो आएगा उस डिफरेंस को हम टाइम इंटरवल से, जी टाइम इंटरवल से हम करेंगे डिवाइड। जो भी यहां पे फिर टाइम इंटरवल टाइम साइज की रिजल्ट आएगी, जो भी टाइम इंटरवल टाइम साइज की रिजल्ट आएगी, उस रिजल्ट से हमें जो चीज पूछी जाएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी रिजल्ट। बस बात यहां तक क्लियर। तो आई होप यहां तक आप दोस्तों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे के एज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एजेस प्रॉब्लम पे। ये कि जो दो पर्सन से उनके बीच में जो एज होती है उनका डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो रेशो होता है, और रेशो के अंदर हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है। जो डिफरेंस मिलेगा जितने का वो कहेगा कि इतने सालों के बाद उनकी एज इतनी हो गई, उनकी एज इतनी हो गई, तो जो डिफरेंस मिलेगा उस डिफरेंस को हम करेंगे यहां पे इससे डिवाइड। अब टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, जो टाइम इंटर का रिजल्ट मिलेगा उस टाइम इंटरवल के रिजल्ट से हम रिक्वायर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आगे एग्जांपल में देखेंगे, फिर आपकी क्लियरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। वो हमें कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो दोस्तों अब हम कुछ इस एग्जांपल करते हैं। जी फ्रेंड, तो आप दोस्तों ने इस पहले वाले की स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम एज बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एजेस प्रॉब्लम पे 2 एग्जांपल लेके आए। अब इन प्रॉब्लम को करने के बाद आई होप आप दोस्त क्लियर हो जाएंगे किस तरह एज बेस्ड प्रॉब्लम हल होते हैं। तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट आप दोस्तों की समझ लिया होगा। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। एग्जांपल 1 क्या कह रहा है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स इज 4:5 एंड आफ्टर, ओ दोस्तों यहां पे मैं भूल गया हूं, एंड आफ्टर 3 years। जी दोस्तों यहां पे हम लिख लेते हैं 3 years। आफ्टर 3 years एंड आफ्टर 3 years दिस रेशियो विल बिकम 5:6। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। जी दोस्तों अब क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ 2 persons इज 4:5। इनके बीच में 2 persons है, उनकी एज का जो रेशियो दोस्तों इस the ratio between the ages of 2 persons is 4:5। रेशियो क्या दी गई है 4:5। एंड आफ्टर टाइम पीरियड दोस्तों कितना, एंड आफ्टर इस वर्ड को आप दोस्तों ने बहुत मतलब सही तरीके से ना पढ़ना होता है। आफ्टर समटाइम्स आफ्टर होता है, समटाइम बिफोर होता है। तो अभी हम आफ्टर पे कर रहे हैं, उसके बाद हम बिफोर पे भी आएंगे। तो एंड आफ्टर 3 years, आफ्टर मींस 3 year के बाद, 3 year के बाद क्या है, आफ्टर 3 years दिस रेशियो, 3 साल के बाद रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है 5:6। फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। जी दोस्तों फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ ए। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले ये ए और ये है बी, ए और बी इन दोनों के बीच में प्रेजेंट क्या दिया गया है दोस्तों, जो सबसे पहले रेशियो दिया गया है वो ए और बी का, वो है 4:5। स्टार्टिंग में दोस्तों देखिए यहां पे 2 चीजें, एक होती है आफ्टर, एक होती है बिफोर। एक होती है आफ्टर, एक होती है बिफोर। अभी हमें आफ्टर मिला है तो हम आफ्टर पे ही फोकस करें, बिफोर पे नहीं जा रहे हैं। जब बिफोर पे आएंगे तो फिर, तो यहां पे ये जो दिया गया है 4:5, तो इस 4:5 को दोस्तों हम मानते हैं ये प्रेजेंट रेशियो होता है। क्या होता है ये होता है हमारा प्रेजेंट रेशियो। जी दोस्तों ये होता है हमारा प्रेजेंट रेशियो, क्योंकि इसके बाद मींस प्रेजेंट के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 year का डिफरेंस आया, फिर क्या रेशियो बन रहा है ये, तो ये प्रेजेंट रेशियो हो गया। अब 3 year डिफरेंस के बाद जो रेशियो बन रहा है दोस्तों वो हो रहा है हमारा 5:6। कितना हो रहा है 5:6। अब कितने सालों के बाद दोस्तों यहां पे ये रेशियो हो रहा है, ये हो रहा है 3 year के बाद। दोस्तों कितना गैप मिला, 3 years का गैप मिला है। कितने सालों का गैप मिला, 3 years का गैप मिला। 3 years के बाद रेशियो बन गया है ये प्रेजेंट रेशियो, ये 3 years के बाद रेशियो बन गया ये। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ए की प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए, प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। ये प्रेजेंट रेशियो है दोस्तों, 4:5 प्रेजेंट एज है, क्योंकि 3 year गुजरने के बाद रेशियो पहुंच गया है इस जगह पे।
जब 3 साल गुजर गए तो उसके बाद रेशो पहुंच गया है इस जगह पे। अब पूछ रहा है घुमा फिरा के क्वेश्चन को कि हमें ए का प्रेजेंट एज चाहिए, ए का प्रेजेंट एज चाहिए। तो हम करते क्या है, पीछे पढ़ के आए थे, इन दोनों के बीच में देखेंगे डिफरेंस कितना है दोस्तों। 4 और 5 के बीच में डिफरेंस 7। डिफरेंस को क्या करते हैं, इस टाइम इंटरवल के साथ करते हैं डिवाइड। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, फिर से रिजल्ट आ जाएगी 3। मैंने पीछे बयान किया था, मैंने पीछे डिस्कस किया था कि जो हमें डिफरेंस, जो टाइम इंटरवल ऑफ जो डिफरेंस मिलता है, डिफरेंस वाला जो नंबर होता है वो टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड करता है, जो यहां पे रिजल्ट मिलेगी। अब हम आगे उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है 3। अब किसकी एज पूछ रहा है, ये आपका डिफरेंस मालूम कर लिया, इसके साथ डिवाइड कर लिया। अब यहां पे रिजल्ट जो आई, ये रिजल्ट आई हमें टाइम इंटरवल की 3 रिजल्ट आई ना दोस्तों, क्योंकि 1 इसके साथ डिवाइड किया तो रिजल्ट 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ दोस्तों। जी दोस्तों, ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई इसके, क्योंकि ए की एज चाहिए। कौन सी एज चाहिए, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट में रेशो क्या है, 4 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाती है 12 इयर्स। जी दोस्तों, तो आ गई हमारे पास रिजल्ट ए की प्रेजेंट एज आ गई 12 इयर्स। तो दोस्तों प्रेजेंट एज यहां पे हमें मिल गई है ए की, वो है 12 इयर्स। अगर दोस्तों यहां पे हमें बी की रिजल्ट पूछता प्रेजेंट एज, तो क्या करते, इसको हम बी के प्रेजेंट वाले रेशो से मल्टीप्लाई करा देते। ए के यहां पे क्लियर हो जाएगी अब। फिर यहां पे बी की रिजल्ट कितनी हो जाती, 3 को 5 से मल्टीप्लाई तो 15 ईयर प्रेजेंट एज। अगर दोस्तों यहां पे प्रेजेंट एज नहीं पूछता और ये वाली कंडीशन पूछता कि आफ्टर 3 ईयर व्हाट विल बी द एज ऑफ बी, व्हाट विल बी द एज ऑफ बी, और प्रेजेंट नहीं पूछता और फाइनल एज पूछ लेता, तो फिर क्या कहते हैं, फिर हम इस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनल एज फिर बी की पूछ रहा है तो फी का बाइनर रेशो ये, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। बस इतनी सी आसान कहानी, आप मल्टीप्लाई करेंगे जो एज मिली आपके रिजल्ट। ये वाली थी कहानी 1 डिफरेंस में। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस फाइंड करें, बाकी रिजल्ट आसान। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वही सूरत हाल, द रेशो दोस्तों, रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स इज 3:4। तो एक हमारे पास दोस्त है ए और एक दोस्त है बी, उन दोनों का जो रेशो बन रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बन रहा है 3:4। प्रेजेंट रेशो जो इनका बन गया वो बन गया, प्रेजेंट रेशो जो बन गया वो बन गया 3:4। आफ्टर 6 इयर्स दोस्तों, कितने सालों के बाद, 6 साल के बाद। अब डिफरेंस क्या आया, 6 इयर्स, 6 ईयर का डिफरेंस आ गया दोस्तों, 6 इयर्स का। 6 इयर्स के बाद दिस रेशो विल बिकम 6:6 यहां पे आ गया और यहां पे आ गया 7। 6 ईयर के बाद इन दोनों में जो डिफरेंस आया है, जो रेशो बना है वो बना है 6:7। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब यहां पे प्रेजेंट एज पूछ रहा है, वो बी की पूछ रहा है। जी दोस्तों, पहले रेशो था 3:4 और 6 इयर्स के बाद रेशो हो गया है 6:7। एज हमें किसकी फाइंड करनी है, एज फाइंड करनी है हमें बी की, और कौन सी एज, वो प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज दोस्तों ये वाली है, पहले वाली। अब सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि अगर उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है दोस्तों। और डिफरेंस के लिए हमें लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना होगा। 6 से दोस्तों 3 सबट्रैक्ट, क्या रिजल्ट मिलेगी दोस्तों, यहां पे डिफरेंस की रिजल्ट मिलेगी हमें 3। क्या रिजल्ट मिलेगी, 3 मिलेगी। देखो 6 से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 रिजल्ट आएगी, क्योंकि पीछे क्लियर कर दिया था। अब 3 को क्या करना है दोस्तों, अब 3 को कुछ नहीं करना है, ये 3 इस टाइम इंटरवल के साथ करेगा डिवाइड। जी दोस्तों, पीछे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ये 3 इसके साथ करेगा डिवाइड। तो रिजल्ट क्या मिली दोस्तों, रिजल्ट मिली अब टाइम इंटरवल की 2। अब और कुछ नहीं करना, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, जिसकी एज पूछ रहा है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट आ जाएगी 8 इयर्स। जी दोस्तों, रिजल्ट आ गई हमारे पास 8 ईयर। जी दोस्तों, 8 ईयर इसकी रिजल्ट आ गई। अगर हमसे पूछता बी की रिजल्ट कितनी मिली, 8 इयर्स। अगर यहाँ पे दोस्तों हमें ए की रिजल्ट पूछता तो हमारी आ जाती 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 इयर्स 8 ईयर। अगर यहाँ पे प्रेजेंट ये वाली एज पूछ लेता तो यहाँ पे 2 को 7 से 14 ईयर, ये वाली पूछ लेता तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई, वो रिजल्ट। तो जी दोस्तों, तो आई होप आप दोस्तों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद 2 एग्जाम्पल किए। अभी हम दोस्तों और भी शॉर्ट ट्रिक ला सकते हैं एज प्रॉब्लम के ऊपर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। और इससे
इसके बाद प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है और बहुत और भी जो रिलेटेड होते हैं शॉर्ट ट्रिक हमारे हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप दोस्त क्लियर हो गए यहाँ तक। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे मैं बिल्कुल नया हूँ और आप दोस्तों के सपोर्ट के बगैर मैं इस चैनल पे आगे नहीं जा सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।